अंतिम संस्कार में कोई कमी ना आए, हमें भाजपा सरकार व उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्री मंचों से भले ही विकास के दिन रात गुणगान करते हों, लेकिन आज मध्य प्रदेश में विकास मर गया और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने उसकी अंतिम यात्राएं निकालकर दाह संस्कार भी कर दिया। जी हां, भाजपा के विकास की मौत की खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आज हम आपको विकास की मौत की वजह बताते हैं। दरअसल देखा जाए तो पिछले 22 दिनों से विदिशा नगर पालिका के करीब 1 दर्जन पार्षद शहर में विकास न होने की शिकायत लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भाजपा की परिषद व नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी जब 22 दिनों में किसी ने इनकी पीड़ा नहीं सुनी, तो आज सभी पार्षदों ने शहर में विकास का पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकाली। अंतिम यात्रा की तरह ही अर्थी को सजाया गया। उसके बाद माधवगंज से बड़ा बाजार तक शव यात्रा निकाली गई और यहां विकास का अंतिम संस्कार किया गया। इन पार्षदों ने कहा कि जिस विकास की आस लेकर जनता ने उन्हें चुना था, वह विकास जिम्मेदार वरिष्ठ नेताओं, नगर पालिका के सीएमओ ने रोक दिया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जो टेंडर हो चुके हैं उनके वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। हम जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और शहर में विकास पूरी तरह से मर चुका है, जिसको लेकर आज यह शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया गया है। थोड़ा सा घास ले लेना। हमारे शहर की जनता जनार्दन सामग्री कम है। अंतिम संस्कार में कोई कमी ना आए, हमें क्या है, किस लिए किया है, किसका किया है और आप जो अर्थी लेकर निकले थे वो क्यों निकले? विगत 22 दिनों से हम सभी पार्षदगण विदिशा के विकास को लेकर नीमताल गांधी चौक पर धरने पे बैठे हुए हैं। उसी तारतम्य में आज हमने विदिशा में जो विकास मर गया है उसका हमने आज अर्थी निकालकर पुतला जलाया है, ताकि प्रशासन जाग सके, जो सोए हुए जनप्रतिनिधि जाग सके और विदिशा का विकास कर सके, जो आज विकास मर गया है। इसलिए आज हमने उसका पुतला दहन किया है। कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि विकास की बात नहीं कर रहे हैं, या क्या मतलब आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा विदिशा के विकास को लेकर है। विदिशा में जो 39 वार्ड हैं, आप जाके देख लीजिए कि आप मेरे ही वार्ड में खड़े हो, आप यहाँ से चले जाइए, इस रोड में आप चले जाइए, देखिए जनता की क्या कंडीशन हो रही है। सबके वर्क ऑर्डर निकले पड़े हैं, मगर ये काम नहीं करने दे रहा है विदिशा के भ्रष्ट जनप्रतिनिधि। कौन वो लोग हैं? सब जानते हो आप। फिर दोबारा बोलूंगा मैं, विदिशा विधायक मुकेश टंडन। इस अर्थी निकालने के बाद क्या संदेश जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हो आप? अर्थी निकालने का हमारा उद्देश्य ये था कि जो जनता सो गई है वो जाग जाए, और अब लड़ाई जनता की है और जनता ने हमें चुन के भेजा था। आज हम शर्मिंदा हैं कि हम 1000 वोट से जीत के आए और आज हम वार्ड के लोगों का काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें डूब के मर जाना चाहिए। इसके पहले क्यों नहीं जगे आप? अभी से पहले क्यों नहीं जगे? हमने बराबर निरंतर काम कर रहे हैं, हम बराबर निरंतर काम कर रहे हैं। अभी 2 साल तक बराबर। नितिन सरवैया है और आज जो विकास की मृत्यु विदिशा में हुई है, इसकी अंतिम इच्छा थी कि विदिशा की जो रोड है, जो गड्ढे हैं, जो बरसों से समस्या चली आ रही है,
वो गड्ढा मुक्त विदिशा हो। विदिशा के विकास की अंतिम इच्छा थी कि इस विदिशा शहर में बच्चों के खेलने के लिए अच्छे गार्डन हो। विदिशा के विकास की अंतिम इच्छा थी कि बेतवा नदी प्रदूषण मुक्त हो, उसमें नाले ना हो। विदिशा के विकास की अंतिम इच्छा थी कि इस विदिशा के विकास में कभी पानी ना भराए, रोडें साफ रहे, सफाई हो। निकाली है, क्या है? कौन जो है विदिशा के विकास में रोड़ा बन रहा है? आज जो है कि विदिशा के विकास की अर्थी निकाली है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम विदिशा में देख रहे हैं कि ना तो विदिशा में कोई विकास कार्य हो रहा है, केवल हवाई बातें हो रही हैं। और इस विदिशा के विकास की अर्थी इसलिए निकालना पड़ी कि बार बार अपनी जो है कि पीड़ा प्रदेश के नेतृत्व के सामने रखी है, मगर उसको मान्य नहीं किया गया। कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है, केवल घोषणाएं होती हैं। इसलिए कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि ये पता करने पड़ेगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों का सरगना कौन है, जो इतनी नगर पालिका में जांचें होती हैं, इतने घोटाले होते हैं, पर आज तक किसी भी घोटालों में नगर पालिका कर्मचारियों की आज तक कोई FIR नहीं हुई। जांच के नाम पर बरगला दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। आज तक किसी भी नगर पालिका या किसी भी भ्रष्ट अधिकारी की विदिशा में ना तो FIR हुई, ना गिरफ्तारी हुई। इन भ्रष्टाचार का सरगना कौन है विदिशा शहर में जो इनको बचा रहा है, उसकी भी जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका और आज आपकी निकाली है और मैं वार्ड प्रतिनिधि हूँ, वार्ड क्रमांक 23। ये विकास यात्रा निकाली आपने, आरती निकाली, क्या कहना चाहेंगे? विकास की आरती निकाली थी क्योंकि विकास विदिशा में हो नहीं रहा, पूरी तरह से मर चुका और स्कूल नमाज और खराब रोडों से विकास पूरे विदिशा के लोग प्रताड़ित हैं और जिससे प्रशासन और नेतागण हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इस कारण हमने विकास की आरती निकाली। विकास की आरती निकालने के बाद भी अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और इससे उग्र प्रदर्शन करेंगे और विदिशा में जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि विदिशा की जनता जागरूक हो और आगे देखिए जो मिट्टी जो उड़ रही है, धूल हो रही है, जो गड्ढे हो रहे हैं वो उनको दिख नहीं रहा है। उसके लिए खुद भी एकजुट हो और हम लोगों का साथ दें ताकि ये विदिशा में अपना काम हो सके और विकास हो सके। ऐसे कौन जनप्रतिनिधि है जो विकास नहीं होने दे रहा, विकास में रोड़ा आ रहा है? हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी लोग हैं नगर पालिका में, CO में हैं। CO में हमारी बात होती, कोई बात नहीं सुनता है, कोई काम नहीं करता है। जो वर्क ऑर्डर हमारे सालों से पड़े उनके टेंडर निरस्त कर देता है और हम जो काम करने के लिए बोलते करता ही नहीं है वो काम।